नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। मेरा खास कार्यक्रम जिस तरह से आप देख रहे हैं रोज की चाय पर चर्चा, चुनावी चर्चा चाय पर चल रहा है कार्यक्रम, और इस समय कड़ाके की ठंड चल रही है। इस समय हम गुलदी बाजार चौराहे के करीब हैं, यूको बैंक के सामने। वहाँ पर कुछ लोग जो है चाय पर चर्चा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं और चाय पर चर्चा चल रही है। लोग चुनावी रणनीति बना रहे हैं। जिस तरह से जो है चुनाव नज़दीक आ चुका है और फरवरी में यहाँ पर चुनाव होना है। लोग किसको वोट करेंगे, किसको देंगे वोट अपना, और जो है कैसे प्रत्याशी होना चाहिए जो इनके हित की बात करें, इनके कार्य की बात करें और जिनके जो विकास कार्य रुके हुए हैं वो पूरा करें। वैसे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। आपको बताइए क्या करेंगे, कैसा रहेगा चुनाव? इस बार हम लोग विकास के कार्य पे ही जो है वोट डालेंगे। और हम तो चाहते थे कि भाई माननीय योगीनाथ जी अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हमारे बाबा जी, तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता। पर सूत्रों से जो खबर आ रही है कि वो इस बार जो है शायद गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। फिर भी हमें उत्साह में कोई कमी नहीं है। हम जिस तरीके से हर बार भाजपा को जिताते रहे हैं उससे भी भारी बहुमत से जिताएंगे। आप बताइए क्या उम्मीद आपको है? जो हमारे प्रभु राम को लाए हैं हम उन्हीं को जो है वोट देंगे, यही मेरी है। कमल का फूल खिलाएंगे और राम का मंदिर बनवाएंगे। बाबू जी बताइए क्या, कैसे? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और विजयी बनाएंगे योगी आदित्यनाथ जी को। आप बताइए बाबू जी किसको की रहेगा आपका? बस हम तो हिंदू हैं, हिंदू वाली बात करेंगे। किसको चाहेंगे आप? हम तो योगी जी को चाहते हैं, मगर योगी जी सुना के हट रहे हैं, यहाँ से गोरखपुर जा रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे आप? हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो आए फैजाबाद। वाह भाई वाह। आप बताइए क्या रहेगा? बिल्कुल अयोध्या से लड़े भाई योगी आदित्यनाथ जी, हम उनके साथ हैं। तो सभी की राय है योगी जी के बारे में। आप बताइए क्या रहेगा? बस भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, योगी को लाएंगे दोबारा। आप बताइए। गरीबों को इतना मकान दिया है, इतना राशन दे रहे हैं, इसके अलावा विकास के इतने ज़्यादा कार्य यहाँ अयोध्या में चल रहे हैं। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएंगे। यही विकास करी है और गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। चौक बाज़ार में जो गुंडई होती थी, गुंडई का भी एकदम से नामो निशान यहाँ मिटा दिया है। हम लोगों की जितनी भी पिछड़ा वर्ग है पूरी तरीके से भाजपा के साथ है। ये जो कुछ छुटभैये इधर उधर भाग रहे हैं, उनके भागने से कुछ होने वाला नहीं है। ये जो हवाई बातें कर रहे हैं उनसे जनता बिल्कुल ना वाकिफ़ रखती है, क्योंकि जनता को हर गरीब यहाँ हर गली में लाइट है। और जो बिल्कुल गरीब थे उनको मकान दे दिया। कोई 10 रुपया किसी को उधार नहीं देता, फ्री का नहीं देता। 2.5 लाख रुपए मकान के लिए दे दिए हैं। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आप बताइए बाबू जी। राम जन्मभूमि के नाम से हम भाजपा को वोट देंगे, यही अंत तक मेरी ज़िंदगी रहेगी, तब तक वोट देते रहेंगे। धन्यवाद। आप बताइए। हम बीजेपी के पुराने हैं और पुराने रहेंगे। हमेशा बीजेपी को वोट देते थे, देते ही रहेंगे। आप बताइए। राम मंदिर हमारे यहाँ है और राम मंदिर के बदौलत हम लोग जिंदा हैं और हम लोग चाहते हैं ये हमेशा हमारा हिंदुस्तान जिंदा रहे। और हम लोग कुछ लोग कह रहे हैं बदलाव की बदलाव नहीं आएगा, ये बीजेपी ही आएगी। बीजेपी की तरफ से हम लोग पूरा सहयोग करेंगे और जिसको नहीं आते हैं उनको भी हम आगे करेंगे। तो आपने सुना जिस तरह से यहाँ के लोगों में जिस तरह से चाय पे चर्चा लोग कर रहे थे, उनका कहना था कि बीजेपी को ही वोट करेंगे। योगी जी आए ना आए, जो उनके जगह पर वोट लड़ेगा, चुनाव पे लड़ेगा, उन्हीं को वोट करेंगे। अब तो आने वाला समय बताएगा कि जब चुनाव में जब जो है ये वोट डालने जाएंगे तो ये क्या अपने वादे पे खरे उतरेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। रुपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा। अलग अलग चौराहों पर, चाय की दुकानों पर, अलग अलग स्थानों पर, अलाव के किनारे लोग बैठ कर के इस कड़ाके की ठंड में चाय पीते हैं। और सिटी बुलेटिन की टीम जब वहां पहुंचती है तो इनकी चाय की चर्चा को अपने कैमरे में कैद करती है और इनसे बात करती है। कोई सपा की बात करता है तो कोई भाजपा की। फिलहाल चाय पर चर्चा का ये विशेष कार्यक्रम हमारा जारी है। कल आपको हम ले चलेंगे किसी और चौराहे पर, क्योंकि आज हमारी टीम पहुंची थी गुदड़ी बाजार चौराहे पर। यहां पर चाय की चर्चा को हमने कवर किया और आप तक पहुंचाया। कल किसी और चौराहे पर चाय की चर्चा जो चल रही होगी वो आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल
आज के इस हमारे विशेष कार्यक्रम में चाय पर जो चर्चा चल रही थी उसमें भारतीय जनता पार्टी की ही चर्चा जोरों पर थी। रूपेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मकर संक्रांति यानी खिचड़ी के पावन पर्व पर आज सुबह से ही अयोध्या के सरजू नदी में हजारों की संख्या में आसपास के भक्तों ने आस्था, श्रद्धा और भक्ति की डुबकी लगाकर अपना जीवन धन्य किया। इसके साथ ही घाट के पंडा और पुरोहितों को खिचड़ी प्रसाद और तिल गुड़ आदि का दान पुण्य किया। साथ ही भगवान सूर्य देवता को जल अर्पित करके अपने जीवन के मंगल कामना की। इसके बाद नागेश्वरनाथ मंदिर में भी जलाभिषेक हुआ। सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन किया गया और रामलला के दरबार में भी आज भक्तों ने हाजिरी लगाई। बता दें कि मकर संक्रांति के पर्व पर अयोध्या और आसपास के जनपदों से हजारों भक्त यहां पर पहुंचे और सरजू में आस्था की डुबकी लगाकर अपना जीवन धन्य किया। साथ ही घाट पर खिचड़ी प्रसाद बांटा और पंडे पुरोहितों को दान दिया। भारत सरकार के रेल मंत्रालय सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी ने आज अयोध्या पहुंचकर रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। दर्शन पूजन के बाद भारत सरकार के रेल मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी ने आज पत्रकारों से कहा कि उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु की प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बने, इसकी भी उन्होंने भगवान श्री राम से कामना की है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि बीजेपी छोड़कर अन्य पार्टी में जाने वाले नेता सीजनल हैं। उन्होंने कहा कि जैसे बरसात में मेढक एक तालाब से दूसरे तालाब में चला जाता है, उसी तरह से तालाब खोजने के लिए 2022 में लोगों को जरूरत पड़ रही है और इन्हें 2022 के चुनाव में जनता करारा जवाब देगी। फिलहाल अयोध्या पहुंचे भारत सरकार की रेल मंत्रालय सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी ने आज रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु की कामना की। सर्वप्रथम तो जनपद वासियों को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आज श्री अयोध्या धाम आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम हमने श्री रामलला जी के दर्शन किए और भगवान श्री रामलला जी से प्रार्थना की, जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी ऊर्जावान माननीय प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष का नाम ही नहीं, हर भारतीय के जो एक गर्व की बात होती, सम्मान की बात होती, उसको समूचे विश्व भर में बढ़ाने का कार्य किया। चाहे हमारे प्रभु श्री रामलला जी हों, पहले भी सरकारें होती थी, पहले भी सब सिस्टम रहते थे, किंतु माननीय प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से ऐतिहासिक फैसले आए, वो समूचे विश्व में रहने वाले सभी प्रभु श्री रामलला जी के भक्तों के हित में आए और आज भव्य दिव्य मंदिर का जन्मभूमि में निर्माण हो रहा है। निर्माण कार्य को भी मैंने देखा और भगवान श्री रामलला जी से प्रार्थना की, हमारे प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को लंबी आयु प्रदान करें और उन्हें इतनी शक्ति प्रदान करें कि वह जिस भी राज्य में जाएं, जहां पर भी जाएं, हर जगह भारतवर्ष का पताका लहरा कर आएँ और विजय श्री का भी पताका लहरा के आएँ। मैंने ऐसी प्रार्थना की। भारत सरकार की सलाहकार समिति सदस्य रेल मंत्रालय अनूप चौधरी ने एक भंडारे में भी शिरकत किया। भूखों को अन्य, प्यासों को पानी कार्यक्रम के तहत अयोध्या धाम में आयोजित भंडारे में उन्होंने शिरकत किया। रामायण ट्रस्ट ऑफ इंडिया अनूप चौधरी फाउंडेशन की तरफ से इस भंडारे का आयोजन किया गया था। भंडारे के दौरान आचार्य प्रदीप पुजारी, राम जन्मभूमि के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। मैं अनूप चौधरी सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पे शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आदरणीय महाराज जी को सादर प्रणाम करते हुए आज हमने श्री रामलला जी का दर्शन किया, साथ में श्री हनुमानगढ़ी पर भी दर्शन किया और प्रार्थना की भगवान से कि हम सबके यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को वह लंबी आयु दें, हमेशा स्वस्थ रखें और आप सभी लोगों को भी हमेशा स्वस्थ रखें। इसी उपलक्ष्य में प्रभु रामलला जी की कृपा से, आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से ये भंडारे का कार्यक्रम आरंभ किया गया।
माघ मेला के लिए परिवहन निगम ने 200 बसों का बेड़ा उतारा है। परिवहन निगम ने माघ मेले में श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए बसों के संचालन का होमवर्क पूरा कर लिया है। इस बार मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन निगम अयोध्या परिक्षेत्र से 200 बसों का बेड़ा उतारेगा। इसका खाका खींच लिया गया है। क्षेत्र में 9 पॉइंट बनाए गए हैं जहां से मेला स्पेशल बसों का संचालन होगा। तकनीकी कर्मचारियों से लेकर 8 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अमेठी डिपो के प्रभारी एआरएम उमाकांत मिश्रा को मेला अधिकारी नामित किया गया है। अयोध्या डिपो में मेला कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी, जहां से कर्मचारियों की ग्राउंड क्लॉक ड्यूटी लगाई जाएगी। प्रयागराज स्थित झूसी मेला ग्राउंड के सेवा प्रबंध कार्यालय को केंद्रीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। माघ मेला स्पेशल बसों का संचालन 31 जनवरी से शुरू होगा, जो 6 फरवरी तक अनवरत जारी रहेगा। राम जन्मभूमि परिसर में दूसरे चरण में चल रहे राफ्ट निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो गया है, जिसके तैयार होने के साथ मंदिर के फाउंडेशन की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। इसके बाद इस पर कर्नाटक से लाए जा रहे ग्रेनाइट पत्थरों से मंदिर के प्लिंथ फर्श को तैयार करने का कार्य किया जाएगा और इस जनवरी के अंतिम सप्ताह में तीसरे चरण की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया जाएगा। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण करा रहे L&T के प्रोजेक्ट मैनेजर जगदीश आपटे ने बताया कि 1.5 वर्ष से इस कार्य को किया जा रहा है और अगले 2 वर्ष में भगवान श्री राम लला के गर्भ में विराजमान कराए जाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद मंदिर निर्माण के साथ परकोटे के निर्माण का कार्य भी लगभग 5 साल में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 वर्ष से चल रहे इस कार्य में अब तक लगभग 250 मजदूर कार्य कर रहे हैं। जैसे जैसे कार्य की प्रगति आगे बढ़ती जाएगी, आवश्यकता के अनुसार मजदूरों को बढ़ाया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर निर्माण के लिए राफ्ट की ढलाई के लिए मैन पावर उपयोग नहीं किया जा रहा है, मशीनों से ढलाई की जा रही है। यह कार्य रात में पूरा किया जाता है। इसके पूरा होते ही कर्नाटक से आए ग्रेनाइट से प्लिंथ निर्माण के लिए पत्थरों को जोड़ने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने के बाद मंदिर निर्माण प्रक्रिया के तहत लोग दर्शन पूजन कर सकेंगे। दरअसल कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मीडिया के साथ राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति मंदिर निर्माण स्थल से साझा कराया। मंदिर का निर्माण वर्ष 2023 के दिसंबर माह में हो जाएगा। रामलला के भक्त रामलला का दर्शन पूजन गर्भगृह में कर सकेंगे। किसान महिलाओं के बीच गरीब किसान महिला से केक कटवाकर पूर्व सांसद नारी शक्ति डिंपल यादव का धूमधाम से दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने आज जन्मदिन मनाया। डिंपल यादव के दीर्घायु तथा उज्जवल भविष्य के लिए माताओं बहनों से उन्होंने आशीर्वाद मांगा। विधानसभा बीकापुर क्षेत्र के ग्राम दशरथपुर के चपरासी का पूर्वा में किसान महिलाओं के बीच पंडित समरजीत पहुंचे और उन्होंने केक कटा के उनका जन्म दिवस मनाया। आज पूर्व सांसद नारी शक्ति डिंपल यादव जी का जन्मदिन आज हमने दलित महिलाओं के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में मनाने का काम किया है। सदैव नारियों के लिए संघर्ष करने वाले, उनके हक हुकूक की लड़ाई लड़ने वाले माननीय डिंपल यादव जी सदैव गरीब महिलाओं के लिए संघर्ष करने का काम की है। आज उन्हीं को आदर्श मानकर हमने अयोध्या जनपद में ग्रामीण दलित महिलाओं के बीच डिंपल यादव जी का जन्मदिन मनाने का काम किया। मकर संक्रांति के अवसर पर सनातन ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में प्रत्येक वर्षों की भांति इस वर्ष भी शहरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय भीखापुर प्रांगण में खिचड़ी भोज का आयोजन हुआ। विशाल खिचड़ी भोज का शुभारंभ डीआरएम पब्लिक स्कूल के प्रबंधक बद्री तिवारी के द्वारा पूजा पाठ के माध्यम से किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा नेता बद्री तिवारी ने बताया कि सनातन ब्राह्मण समाज द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य श्रद्धालुओं की सेवा किया जाना है। उन्होंने बताया कि यह परंपरा विगत कई वर्षों से चल रही है और आगामी वर्षों में भी जारी रहेगी। सुबह से शुरू हुआ खिचड़ी भोज देर शाम तक चलता रहा। कार्यक्रम को संपन्न कराने में सनातन ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष हरीश पाठक, तुषार तिवारी, अभिषेक चतुर्वेदी, शुभम पांडे, पुल्ली पंडित, आलोक चतुर्वेदी, सुनील चतुर्वेदी, ध्यानचंद्र चतुर्वेदी, धर्मेंद्र पांडे आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम था
जो कि मकर संक्रांति पे हर साल पूर्ववत की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है हर्षोल्लास के साथ। ग्राम सभा भीखापुर में आयोजित खिचड़ी भोज कार्यक्रम में गणमान्य लोग मौजूद रहे और आज से मकर संक्रांति के उपरांत शुभ कार्य हिंदू कुल में शुरू हो जाते हैं, जिसमें आज से हम लोग जो भी कार्यक्रम है जो विगत 1 महीने से लंबित हैं उनको शुरू करने के लिए आज से अच्छे दिन की शुरुआत होती है, इसीलिए हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं। इसके बाद मकर संक्रांति के उपरांत शुभ कार्य आज से हमारे प्रारंभ हो जाएंगे। आज इस आयोजन में ग्राम सभा के सभी लोग, सभी सम्मानित लोग, ब्राह्मण बंधु अधिकतर जो भाग लिए हैं, सबका मैं तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं और सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कार्यक्रम को सफल बनाया। अब इस क्षेत्र में चुनाव की तैयारी चरम पर है और सब लोगों ने मन बना लिया है कि किसको मतदान करना है, कहाँ देना है, किसी का वोट खराब ना जाए, ये सोच बूझ कर हम लोग बुद्धिजीवी व्यक्ति कहलाते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग सही दिशा में, सही जगह पे करेंगे। जैसा कि खिचड़ी भोज आपने ये योगी जी और मोदी जी का मामला नहीं है, ये पूरे विश्व का, पूरे देश का और अपने भारतवर्ष का, पूरे उत्तर प्रदेश का मामला है। यहाँ किसी पार्टी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, यहाँ सब बुद्धिजीवी व्यक्ति रहते हैं। अपने बुद्धि का, अपने मताधिकार का प्रयोग करना सब लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं, इसमें किसी के बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। सब लोग अब से अपने मताधिकार का प्रयोग अपने दिमाग से करेंगे। बद्री तिवारी, DRM पब्लिक स्कूल का मैं मैनेजर हूँ और हम इसमें हर साल खिचड़ी भोज का आयोजन हम सबके समाज के द्वारा किया जाता है, सबके सहयोग से हर साल किया जाता है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर प्रदीप जनरल स्टोर उसरू रायबरेली रोड का शनिवार को विधिवत पूजा पाठ के साथ उद्घाटन हुआ। स्टोर के प्रोपराइटर दिलीप कुमार गुप्ता ने बताया कि उनके यहां सभी प्रकार के ब्रांडेड कंपनियों के घरेलू उत्पाद और खाद्य सामग्री उपलब्ध रहेंगे। प्रदीप जनरल स्टोर में ग्राहकों द्वारा दिए गए ऑर्डर को दुकान के साथ साथ उनके घर तक फ्री में डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। यहां पर रिटेल स्टोर में घरेलू उत्पाद की बड़ी रेंज उपलब्ध है। ब्रांड के तहत आम भारतीय रसोई में उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की भी संपूर्ण रेंज यहां पर उपलब्ध है। उद्घाटन अवसर पर दिलीप कुमार गुप्ता, प्रदीप कुमार गुप्ता, रामानुज, राधेश्याम कसौधन, रतन कसौधन, पंकज गुप्ता, ईश्वर चंद्र, हर्ष प्रणव, ऋषभ, रजत, अंकित गुप्ता सहित सैकड़ों लोग यहां मौजूद थे। नाम से स्टोर है ये रायबरेली रोड बाईपास चौराहा उसरू फैजाबाद पे स्थित है। ये दोबारा आज हो रहा है, ये दोबारा ये जो है री ओपनिंग हो रही है। उद्घाटन खुद हम लोगों ने पूजा पाठ करके किया है। राय ये है कि यहाँ से 3 किलोमीटर तक डिलीवरी हम लोग होम डिलीवरी फ्री देंगे। क्या पूरी रेंज है, हिंदुस्तान लीवर के हैं और हल्दीराम नमकीन है, हल्दीराम के हैं। तो 3 किलोमीटर तक होम डिलीवरी फ्री है, फ्री रहेगी। हम सबसे जुड़ना मतलब चाहते हैं, सभी कस्टमर हमारे जुड़े हमारे और सहयोग मिलता रहे सबका और सबको मतलब दिलीप कुमार गुप्ता रेट के सबसे रेट हमारा वाजिब रहेगा। शनिवार को बीकापुर के सीओ सत्येंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस तथा CRPF के जवानों ने बीकापुर कस्बे में रूट मार्च करके शांतिपूर्ण मतदान का भरोसा दिया। उन्होंने बताया कि किसी कीमत पर शरारती तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बात का संदेश आज दे दिया गया है। क्षेत्राधिकारी श्री त्रिपाठी तथा इंस्पेक्टर बीकापुर मणिशंकर तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों जवानों ने रूट मार्च निकालते हुए बीकापुर कस्बा क्षेत्र खजुराहो कोसा बाजार चौरे बाजार में आम जनमानस को निष्पक्ष चुनाव का भरोसा जताने के लिए यह मार्च निकाला।